हेलो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और मैं आज लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक। और इस टॉपिक में आपको ना ही सिर्फ मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ज्ञान दूंगी, मतलब सिखाऊंगी, बल्कि मैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी कैसे एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मीनिंग चेंज ना करते हुए, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए, तो आज एक ही वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। लेसन को बहुत अच्छे से समझिए, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठे और हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट ज़रूर करें। और कमेंट में बिल्कुल भी लिखना ना भूलिए एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस और फिर उसका पैसिव वॉइस। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दे आर प्लेइंग द मैच। ठीक है, तो देखिए दे मतलब ये तो हो गया प्रोनाउन, ओके, और ये सब्जेक्ट भी हो गया। अब जो कि दे है मतलब एक से ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे बी वर्ब क्या हुआ, आर हुआ। अब देखिए बी वर्ब का तो पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चलिए मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूँगी, तो बी वर्ब के करेक्ट यूजेस भी आप लोग वहीं से सीख लीजिएगा। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, देखिए वर्ब को ना हम लोग टेंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। अब मैं खेल रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ मैं खेल रही हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी, आई एम प्लेइंग। ठीक है, अब मैं बोलूँगी कि मैं क्या खेल रही हूँ, उसका अगर मैं जवाब दूँगी कि मैं क्या खेल रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम प्लेइंग चेस। ठीक है, आई एम प्लेइंग चेस। तो जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वो एक्टिव वॉइस होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है टेंस फॉर्म में, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्लियर है आप सबको? बहुत अच्छे से समझो, सब्जेक्ट तो होना ही है, टेंस भी होना है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट भी होना है, उसके बाद ही बनेगा एक्टिव वॉइस। क्लियर? अब देखो कंटिन्यूअस टेंस है, ये हम लोग कैसे पहचाने, है ना। वर्ब को तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लिखा हुआ है ये कंटिन्यूअस ही है, इसको कैसे समझे। तो देखिए कंटिन्यूअस होगा कब, अगर सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार या तो एम, नहीं तो इज़, नहीं तो आर यूज़ होगा, उसके साथ वर्ब यूज़ होगा और उसके साथ आईएनजी यूज़ होगा, तभी जाके ये फॉर्मेट क्या बनेगा, कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट बनेगा। तो ये हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट तो होता ही है सेंटेंस में, ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। अब इस कंटिन्यूअस टेंस को ही अगर आपको क्वेश्चन के तौर पे एक्टिव वॉइस में दे दे और बोले कि इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे, चलिए वो भी इस लेसन में सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे लर्नर्स बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है क्वेश्चन। ठीक है, द गर्ल इज़ टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, द गर्ल इज़ टेलिंग द ट्रूथ। तो यहाँ पे देखिए ये है सब्जेक्ट, ठीक है, ये है वर्ब टेंस के फॉर्म में। अब आईएनजी है, एम इज़ आर में से भी है, तो ये मुझे क्या याद दिलाती है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर? तो इसे जब हम लोग एक्टिव वॉइस से, ये है एक्टिव, तो एक्टिव से जब हम लोग पैसिव करेंगे तब हम लोग क्या आइडिया अप्लाई करेंगे या फिर क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे कि इसका आंसर इजीली हम लोगों को मिल जाए। ठीक है, चलिए तो वो अब मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए पैसिव जब हम लोग करेंगे ना, एक्टिव से पैसिव, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे।
द ट्रूथ बन गया। अब देखो द ट्रूथ है एज ए होल, एक ही सिंगलनेस को समझा रहा है, द ट्रूथ इज, ठीक है। आईएनजी है यहाँ पे तो हो जाएगा BEING बीइंग। तो आज आपको समझ में आया कि हम लोग बीइंग यहाँ पे क्यों पैसिव में यूज़ करते हैं। BEING बीइंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए। ओके अच्छा, अब ये है वर्ब, तो ये टेल से क्या बनेगा, टोल्ड। टोल्ड है V3 फॉर्म। V3 फॉर्म किसे कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लोग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या है, इसकी भी लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद ये पैसिव है, इसकी पहचान भाई कैसे होगी। देखो पहला तो एक बीइंग यूज़ हो गया ING के जगह पे। जो मेन वर्ब है टेल, टेल से V3 फॉर्म टोल्ड हो गया। ठीक है, देखो V1 क्या होता है, टेल, V2 टोल्ड और V3 भी टोल्ड होता है। ठीक है, अब बाई के बाद यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्ट तो हमको यूज़ करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, द गर्ल, द गर्ल। तो फिर आंसर क्या बना, द ट्रूथ इज़ बीइंग टोल्ड बाय द गर्ल। क्लियर, एकदम क्लियर। अब सपोज करिए कि द गर्ल आपको सब्जेक्ट में नहीं दिया हुआ है, द गर्ल की जगह एक प्रोनाउन दे दिया गया। ठीक है, हम लोग नाउन से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रोनाउन से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो द गर्ल की जगह देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में शी दे दिया मैंने, तो द गर्ल के बाद मैंने क्या दे दिया, शी दे दिया, मतलब द गर्ल की जगह पे मैंने शी दे दिया और शी से सब्जेक्ट को स्टार्ट करा सेंटेंस को। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शी इज़, शी इंडिकेट्स व्हाट, इंडिविजुअल अलोन, वन पर्सन, फीमेल पर्सन। शी इज़, इसीलिए इज़ हुआ, प्रेजेंट टेंस है, इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। फिर मैं इसका आंसर आपको बना के दिखाती हूँ, फिर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, सब कोई मैं टाइम दे रही हूँ, मन ही मन इसका आंसर सोच लीजिए। चलिए अब मैं आंसर बताती हूँ। देखो अब इसका आंसर क्या बनेगा, अ सॉन्ग। कितने सॉन्ग है, एक। इज़, अगर सॉन्ग्स रहता तो क्या होता, अगर सॉन्ग्स रहता तो क्या होता, आर होता। ठीक है, अब इस ING का क्या हो गया, BEING बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, संग। ठीक है, सिंग, सैंग, संग। तो देखो V1 ये हो गया, V2 ये हो गया, V3 ये हो गया। तो पैसिव में हमेशा याद रखना है कि हमको V3 फॉर्म यूज़ करना है। V3 फॉर्म इज़ यूज्ड इन पैसिव। ठीक है, वर्ब का हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही पैसिव में यूज़ होता है। ठीक है, देखो तो अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय, अब शी से क्या बना, हर बना, शी से हर बना। ठीक है, बन गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट, देखो जब प्रोनाउन ही होगा ना तो प्रोनाउन चेंज होगा, और जब नाउन होगा तो वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट, द डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट। अब देखो द पेशेंट इज़ बीइंग, ट्रीट से क्या होगा, ट्रीटेड बाय द डॉक्टर। ठीक है, अब देखो डॉक्टर यहाँ पे फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। तो फीमेल या मेल कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉमनली दिया हुआ है द डॉक्टर। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। मैंने बोला था ना नाउन होगा तो अनचेंज्ड होगा, प्रोनाउन होगा तो फिर चेंज्ड होगा। उसका भी मैं बता देती हूँ कि शी से क्या होगा, ही से क्या होगा, सब मैं बता देती हूँ, बने रहिए। ठीक है, देखिए ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, अब ये ही है देखिए। ठीक है, ही इज़ स्पीकिंग द ट्रूथ, तो फिर ये क्या होगा, द ट्रूथ इज़
बीइंग, हमेशा याद रखिए ये आईएनजी चेंज हो रहा है, यहाँ पे बीइंग आ रहा है, ठीक है। स्पीक से क्या होता है थर्ड फॉर्म, स्पोकन बाय हिम। देखो V1 V2 V3, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। क्लियर। तो पैसिव में हमें हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपनी मन ही मन बनाओ, ठीक है, कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो अ कार, एक ही कार है, इज होगा, आईएनजी है, बीइंग होगा, ड्राइव मेन वर्ब है, ड्रिवन होगा, ड्रिवन हो गया V3। अब देखो मेन वर्ब है ड्राइव, ड्रोव V2 और V3 है ड्रिवन, ठीक है। ओके, बाय शी से क्या बनता है, पहले ही मैंने सिखा दिया था, हर बनता है। अब नेक्स्ट देखो, वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, अ प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट है, इज होगा, बीइंग, डू से डन, V3 हुआ, बाय अस, बाय अस। ओके, समझ में आया। तो इसमें क्या हुआ फिर, V1 डू हुआ, V2 डिड हुआ और V3 डन हुआ, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, प्रोनाउन का यूज़ बताती हूँ, एक्टिव टू पैसिव। कैसे देखो, ही बनेगा शी, ओके, सॉरी, ही बनेगा हिम, शी बनेगा हर, वी बनेगा अस, ओके, दे बनेगा देम, यू बनेगा यू और आई बनेगा मी। समझ में आया। ही बनेगा हिम, शी बनेगा हर, वी बनेगा अस, दे बनेगा देम, यू से यू, आई से मी। अब पैसिव से अगर एक्टिव करेंगे तो हिम बनेगा ही, हर बनेगा शी, अस बनेगा वी, देम बनेगा दे, यू बनेगा यू और मी बनेगा आई। क्लियर, एकदम क्लियर। चलो अब फिर से देखो ये वाला क्वेश्चन, इंग्लिश, एक ही सब्जेक्ट है, इज़, आईएनजी से बनेगा बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट, बाय शी से क्या बनेगा, शी से हर बनेगा, ठीक है। तो इसका V1 टीच, V2 टॉट और V3 भी टॉट, ओके। तो इसका फाइनली क्या बना, सब्जेक्ट, पैसिव जब चेंज करेंगे एक्टिव से तो सब्जेक्ट अब उसके हिसाब से या तो एम, नहीं तो इज़, नहीं तो आर, आईएनजी के लिए बीइंग बनेगा, V3 फॉर्म बनेगा, बाय न्यू ऑब्जेक्ट। समझ में आया। आई होप बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू टैकल कि कोई भी एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप के क्वेश्चंस हो तो उसे हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, उसका मीनिंग चेंज नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ फॉर्म, स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, ओके। मीनिंग ऑलवेज रिमेन द सेम, मतलब हमेशा सेम ही रखना पड़ता है, ओके। तो 4-5 क्वेश्चन आप लोग भी बना के लिखिए, मैं कमेंट पे ज़रूर चेक करूँगी और आपको रिप्लाई करूँगी। और चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले मेरे वीडियोस के, और पसंद आए तो लाइक करें। और कोई भी नया टॉपिक पे, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे मेरे से कुछ सीखना है तो उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट पे मेंशन करें। थैंक यू।